हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम जानने वाले हैं मात्रक के बारे में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर जगह इसका यूज होता है। हर जगह आप देखते हैं कि इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक क्या है। तो ये मात्रक के बारे में जानने वाले हैं, ये मात्रक होता क्या है और इसके प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, समझिए कि मात्रक क्या होता है। सबसे पहले अगर हम ऐसा कुछ लिखिए कि तीन 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 तीन, ऐसा कुछ लिखते, इधर लिखते दूरी, समय, द्रव्यमान, लंबाई, लंबाई क्यों हटाइए, बल एंड त्वरण, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तीन और दूरी, समय, द्रव्यमान, बल, त्वरण, ये सब चीज लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे इसके लिए हम कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और बोल रहा है कि इसको मिलान करें, क्या बोल रहा है, मिलान करें बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, हम मिलाइए। संभव मिलाना ये संभव नहीं है। अगर ये बोला जाए तो कंफ्यूज रहेगा आदमी किसको किसमें मिला है, क्योंकि हर जगह तीन है और हर जगह यहाँ लिखा हुआ अलग अलग चीज, तो कौन किससे मिलेगा कहना मुश्किल है। लेकिन अभी हम ऐसा करते हैं, अब आप मिला सकते हैं। आप मिलाइएगा समय को सेकेंड में, सेकेंड को समय में, 3 मीटर मतलब दूरी बोल रहा है, 3 मीटर मतलब बल बोला, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण बोला, एंड किलोग्राम मतलब द्रव्यमान बोला। अब क्या होता है, अब हमको मिलाने में आसानी होगी। इसका मतलब अगर सिर्फ संख्या है तो कुछ क्लियर नहीं है, बट अगर कुछ मात्रा लगता है जैसे किलोग्राम, अब समझ में आता है कि क्या है कि कोई चीज का वजन बता रहा है। क्या बता रहा है, वजन यानी द्रव्यमान, कोई चीज का द्रव्यमान बता रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ ये क्या करता है, ये बताता है कि कौन सा भौतिक राशि है और इसका अमाउंट कितना है, ये बताता है। क्या बताया कि कौन सा भौतिक राशि है और उसका अमाउंट कितना है। तो इसका मतलब मात्रक क्या हो गया कि मात्रक एक ऐसा चीज है जो भौतिक राशि को व्यक्त करता है, जो भौतिक राशि को व्यक्त करता है, जो बताता है कि कौन सा भौतिक राशि है। तो किलोग्राम बोले तो कौन सा हुआ, द्रव्यमान। न्यूटन बोले तो बल। इसका मतलब समझ आया क्या बोल रहे हैं कि मात्रक क्या है, एक तरह का एक ऐसा चीज है, एक ऐसा शब्द है जो जो भौतिक राशि को व्यक्त करता है। तो यहां देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा वह मानक माप जो भौतिक राशि को व्यक्त करे, मात्रक कहलाता है। क्या है कि वह मानक माप जो भौतिक राशि को व्यक्त करे, मात्रक कहलाता है। इसमें सब कुछ तो समझ गया होगा, बस ये एक चीज मानक माप नहीं समझ में आया होगा, मानक माप समझ में नहीं आया होगा। तो मानक माप क्या होता है समझाते हैं। मानक माप क्या है कि जैसे मान लीजिए किलोग्राम बोले तो किलोग्राम का मतलब कुछ तो फिक्स अमाउंट है। एक मीटर बोले तो कुछ तो एक मीटर इतना लंबा है, फिक्स है, तो कुछ तो फिक्स अमाउंट है। तो ये किसी से तुलना करके लिया गया, किसी न किसी चीज से तुलना करके लिया गया है। तो ये जो तुलनात्मक चीज है इसको क्या बोला गया, मानक माप। क्या बोला गया, मानक माप। मतलब है ना पहले से डिसाइड है, जैसे कि 1 मीटर फिक्स है कि ये गोल्डन स्टिक के बराबर होता है। फिर मतलब कि 1 किलोग्राम को नहीं, ग्राम को डिफाइन किया गया है कि कार्बन परमाणु के 12वें भाग को, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, एक ग्राम के बराबर। इसके बराबर 1 ग्राम। 1 ग्राम में फिक्स है, कार्बन परमाणु का 12वां भाग 1 ग्राम है। तो ये सब चीज से क्लियर हुआ कि फिक्स एक तुलनात्मक चीज नहीं है। ऐसे ही हम 1 किलोग्राम, 1 ग्राम या 1 मीटर, 1 सेकंड कुछ नहीं बोले, किसी न किसी चीज से तुलना किए हैं, तो उसी तुलनात्मक चीज को बोले मानक माप। तो वह मानक माप जो भौतिक राशि को व्यक्त करे, मात्रक कहलाता है।
ठीक है, मात्रक कहलाता है। परिभाषा हो गया, जैसे क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, जैसे मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा मात्रक, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं, यूनिट। इतना कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि मात्रक के प्रकार, क्या पढ़ना है, मात्रक के प्रकार। मात्रक दो प्रकार होते हैं, जैसे कि राशि दो प्रकार की थी, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक दो प्रकार के, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तब आधारी मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, समझते हैं अच्छा से, ठीक है। आधारी मात्रक क्या है कि ऐसा मानक माप, सॉरी कोई मानक माप नहीं, सीधी बात है, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो, जो क्या हो, स्वतंत्र, याद है आधारी राशि, ऐसा राशि जो स्वतंत्र हो, उसी प्रकार ऐसा मात्रक जो स्वतंत्र हो आधारी मात्रक कहलाता है, आधारी मात्रक कहलाता है। यानी यही बात है कि समझिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा बकरी का, तो बकरी का बच्चा क्या कहलाएगा, बकरी कहलाएगा। गाय का बच्चा गाय ही होगा, हाँ या ना, ये कुछ और होता है नहीं ना। तो यहाँ आप याद रख सकते हैं इसको, इस तरह से बोल सकते हैं, अगर याद नहीं रहे तो बोल सकते हैं, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। और एक तो है ही कि ऐसा मात्रक जो किसी पे डिपेंड ना करे, जो किसी पे निर्भर ना करे, वो आधारी मात्रक है। दो परिभाषा बताए, पहला बताए कि ऐसा मात्रक जो किसी पे निर्भर ना करे उसे आधारी मात्रक कहते हैं, और सेकेंड क्या है कि आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। तो यहां समझिए अगला बात इसका भी, ऐसा मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करे, ऐसा मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करे उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। और इसका सेकंड परिभाषा क्या होगा, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो हम परिभाषा ये लिख देते हैं, वैसा मात्रक जो, ऐसा लिखिए, ऐसा मात्रक जो किसी राशि, सॉरी किसी मात्रक पर निर्भर ना करे, आधारी मात्रक कहलाता है। यहाँ पर सेकेंड परिभाषा क्या बोले, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो यहां लिखेंगे ऐसा मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ओके, और यहां सेकेंड परिभाषा क्या होगा कि व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इतना जल्दी लिखिए,
मिटाते हैं इसको। ये हो गया मेरा व्युत्पन्न मात्रक। क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक, आधारी मात्रक। अब जैसे कि याद है आधारी राशि की संख्या 7 थी। कौन कौन? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण था ना। तो ये 7 ये था आधारी राशि। तो उसी प्रकार आधारी मात्रक की भी संख्या फिक्स होगा। जितना पापा उतना मम्मी, जितना पापा उतना मम्मी, याद रख सकता है ऐसे भी। तो आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है। कितना होता है? 7। कितना होता है? 7, 7। तो अब यहाँ क्या करते हैं? सबका नाम लिखते हैं सातों का, और इसके सामने मात्रक भी लिखते हैं। इधर क्या होगा? आधारी राशि, मात्रक और संकेत। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? सबसे पहले लिखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का किलोग्राम, और संकेत केजी। फिर होगा लंबाई, मीटर, मीटर। फिर होगा समय, सेकेंड, सेकेंड। फिर होगा तापमान। तापमान क्या होगा? कैंडेला, केल्विन, केल्विन। कैपिटल के, स्मॉल क्या है? याद रखिएगा, स्मॉल क्या है? ये क्या होगा? कैपिटल के। फिर तापमान के बाद विद्युत धारा। ये क्या होगा विद्युत धारा का? एम्पियर, ए। फिर तापमान, विद्युत धारा, 3, 2, 5। क्या छूट रहा है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडेला शुल्क सीडी से। और क्या होता है लास्ट? पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। ठीक है। इसका मूल MOL सिंबल का। ये रहा आपका मात्रक, आधारी मात्रक और आधारी राशि। इसको तो याद आपको रखना ही पड़ेगा। ये 7 आधारी मात्रक है और आधारी राशि आपको याद रखना पड़ेगा। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी, लंबाई मीटर, मीटर, मीटर मतलब एम, समय का सेकेंड, ऐसे इसी लिखिए या फिर सिर्फ एस लिखा जाता है बहुत जगह, सिर्फ एस, स्मॉल एस। और फिर तापमान का केल्विन, कैपिटल के, विद्युत धारा का एम्पियर, ए। ठीक है। फिर ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी, एंड पदार्थ का परिमाण का मोल, MOL। ओके। ये हो गया मेरा 7 आधारी राशि और आधारी मात्रक। और आपको पता ही है कि व्युत्पन्न राशि का संख्या फिक्स नहीं है। इसका आंसर है मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन, पास्कल, और भी लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। अभी हम लोग क्या करना है कि आगे अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मात्रकों की पद्धति। क्या पढ़ेंगे? मात्रकों की पद्धति के बारे में। और कल इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कल पढ़ेंगे। और मिलते हैं हम लोग कल यानी नेक्स्ट डे मिलते हैं।